क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक हुक्मरान कैसा होना चाहिए? आज हम ऐसे हुक्मरान की बात करेंगे जो दिन के वक्त इंसाफ करें और रात के वक्त गलियों में घूम घूम कर पता करे कि कोई भूखा तो नहीं। ऐसा हुक्मरान जो यह सोचे कि अगर मेरी सल्तनत में कोई भूखा सो गया तो कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और जिनके दौरे हुकूमत में ईरान, इराक, आर्मेनिया, शाम, यमन, ओमान और फिलिस्तीन जैसी बड़ी रियासतें शामिल थीं, लेकिन उनकी अजमत का राज सिर्फ जमीन पर कब्जा करने में नहीं था बल्कि इंसानियत की खिदमत में था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फारूक का लक़ब दिया हो, जिन्हें प्यारे आका करीम ने कहा हो कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जी हाँ, वह हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें तारीख अदल और इंसाफ का मजहर कहती है। तो दोस्तों, उस आजम शख्सियत की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं बल्कि एक ईमान से भरपूर दिल की दास्तान है। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन था जब हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। एक दिन हजरत उमर गुस्से में भरे हुए तलवार लेकर निकले। इरादा था इस्लाम को खत्म करने का और रसूल अल्लाह को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, रास्ते में ही किसी ने खबर दे दी, उमर तुम्हें मालूम है तुम्हारी बहन और बहनोई ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। यह सुनते ही हजरत उमर का गुस्सा और बढ़ गया। वह फौरन अपने रास्ते से मुड़े और अपनी बहन के घर जा पहुंचे। जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दी। गुस्से में धाड़ हुए दरवाजा खोला और अपनी बहन और बहनोई पर बरस पड़े। लेकिन उसी दौरान उनकी बहन की हिम्मत और ईमान ने उन्हें रोक दिया। अपनी बहन की मजबूती देखकर उन्होंने कहा, मुझे वह कलाम दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। जैसे ही कुरान के अल्फाज हजरत उमर के कानों में पड़े, दिल की गहराइयों तक असर कर गए। गुस्सा खत्म हो गया, आंखों में आंसू आ गए और वह टांगों के बल बैठ गए। ये वो लम्हा था जब हजरत उमर का दिल इस्लाम की रोशनी से भर गया। वह फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, जो उमर तलवार लेकर इस्लाम के खात्मे के लिए निकले थे, वही उमर अब इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज और रसूल अल्लाह के करीबी साथी बन गए। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का की फिजा बदल गई। वह हर काफिर के दरवाजे पर जाते, दरवाजा खटखटाते और ऊंची आवाज में कहते, उमर आ गया है। उनका नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को रसूल अल्लाह ने हक को बातिल से अलग करने वाला यानी फारूक का लक़ब दिया। आपने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और यह भी फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजरते हैं उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, इस दुनिया की तारीख में क्या कोई ऐसा बादशाह, शहंशाह या कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत का मालिक होने के बावजूद मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो? हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का आलम यह था कि आप रातों में गलियों में घूमा करते थे, यह देखने के लिए कि कहीं किसी को कोई जरूरत तो नहीं। आप कहा करते थे, अगर मेरी खिलाफत में कोई भूखा सो गया तो कयामत के दिन उसका सवाल मुझसे होगा। एक रात आप एक घर के सामने से गुजर रहे थे। अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आईं। आपने करीब जाकर देखा कि एक औरत चूल्हे पर हांडी चढ़ाए बैठी थी और बच्चे भूख से बेहाल होकर रो रहे थे। हजरत उमर ने पूछा, बहन क्या मामला है? औरत ने कहा, ये हांडी सिर्फ पानी और पत्थर से भरी है ताकि बच्चों को ये लगे कि खाना पक रहा है और वह थक कर सो जाए। हमारे पास कुछ नहीं खाने को। यह सुनकर हजरत उमर के दिल पर गहरी चोट लगी। आप फौरन माल खाना गए, एक बोरा भरकर राशन लिया और खुद अपने कंधे पर उठाकर इस औरत के घर ले गए। आपके साथी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बोरा मुझे दे दीजिए, मैं उठा लूंगा। हजरत उमर ने जवाब दिया, कयामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठाओगे, आज यह भी मैं ही उठाऊंगा। जब आपने खुद खाना तैयार किया और बच्चों को खिलाया, तब जाकर वह मुस्कुराने लगे। आपकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल को सुकून मिला कि आज आपने एक जरूरतमंद की मदद की। यह थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु। उनकी शख्सियत सिर्फ इंसाफ और बहादुरी की नहीं बल्कि इंसानियत और खिदमत की अजीम मिसाल थी। एक दिन मिस्र के इलाके में गवर्नर के पास घोड़ों की रेस हो रही थी। अम्र बिन आस के बेटे ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया और बाकी लोगों ने भी अपनी दौड़ लगाई। लेकिन इस दौड़ में एक आम आदमी का घोड़ा अम्र बिन आस के बेटे के घोड़े से आगे निकल गया। ये देखकर अम्र बिन आस के बेटे को शदीद गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर इस आदमी को मारना शुरू कर दिया। अब वो आम आदमी हजरत उमर के पास आया और अपनी शिकायत पेश की। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन पूरे मदीने वाले लोगों को जमा किया। जब सब लोग जमा हो गए तो हजरत उमर ने वो आम आदमी और अम्र बिन आस के बेटे को सामने खड़ा किया। फिर हजरत उमर ने अपनी मशहूर लाठी और कोड़ा मंगवाया जो हमेशा अदल की अलामत समझा जाता था। उन्होंने लाठी इस आम आदमी के हाथ में थमा दिए और कहा, अब तुम उसके बेटे को उसी तरह मारो जैसे उसने तुम्हें मारा था, जब तक तुम्हारे दिल को सुकून ना मिले। ये था हजरत उमर का इंसाफ। उन्होंने हर किसी को बराबर समझा, चाहे वह किसी सियासी मंसिब पर हो या एक आम शहरी। हजरत उमर का यह अमल बताता है कि इंसाफ में कोई रतबात नहीं होती, सिर्फ अदल होता है। और फिर एक दफा हजरत उमर की खिलाफत के दौरान मुसलमानों को यमन से गनीमत में कपड़े मिले। एक दिन हजरत उमर खुतबा देने के लिए मस्जिद में आए तो हजरत
हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और ऊंची आवाज में कहा, जो गनीमत में कपड़े मिले थे उनसे किसी मुसलमान का कुर्ता नहीं बनाया गया, और आप तो वैसे भी इतने लंबे हैं, तो आपका कुर्ता कैसे बना? हजरत उमर ने फौरन जवाब दिया, मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि जिससे मेरा भी कुर्ता बने और मेरे वालिद का भी, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दे दिया। यह सुनकर हजरत सलमान फारसी खामोश हो गए और हजरत उमर की सादगी और अदल का कमाल तस्लीम किया। ये वाकया हमें हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी की एक और झलक दिखाता है, जहां हुक्मरान के बावजूद उन्होंने अपनी जाती जरूरियत को दूसरों की जरूरियत पर तरजीह दी। हजरत अबू बकर, हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत सईद इब्न अबी विकास राजी अल्लाह ताला अन्हु, यह सब बड़े बड़े कमांडर थे जो हजरत उमर की खिलाफत के दौरान मैदान में थे। हजरत उमर के दौर में ही पहली बार मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया था। जब मुसलमानों ने पहली बार यरूशलेम का मुहास किया तो यह पता चला कि शहर में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद कुछ बड़े सिपाह सालार और रहनुमाओं ने आपस में बातचीत की और फैसला किया कि क्या किया जाए। ये वक्त था जब हजरत उमर ने अपनी हिकमत और दरअंदेश से फैसला किया कि शहर को फतह करने के लिए नए रास्ते तलाश किए जाएं। एक दिन कुछ लोग मीनार पर आकर बैठे और कहना शुरू कर दिया। वो आपस में कह रहे थे, हम मुसलमान अगर कयामत तक भी यहाँ खड़े रहे तो भी यह शहर हम नहीं फतह कर पाएंगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही वह भी अहम थी। उन्होंने कहा, हाँ, एक दुश्मन बादशाह है जिसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए, और वह है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक अजीम कमांडर और रहनुमा है। अब यह वक्त हजरत उमर की खिलाफत का था और हजरत उमर की क़यादत में मुसलमानों ने कई फतुहाएं हासिल की। लेकिन यह सफर, यह मेहनत, यह जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। हजरत उमर का सफर एक तारीखी सफर था। क्या वो दौर था जब हजरत उमर 700 मील का सफर तय करने निकले? उनके साथ सिर्फ एक ऊंट और उनका खादिम था। कभी हजरत उमर ऊंट पर सवार होते और कभी उनका खादिम, और पीछे चलते हुए कदम ब कदम इस अजीम मकसद की तरफ बढ़ते जाते। जब हजरत उमर अर्द मुकद्दस पहुंचे वो मंजर निहायत अजीब था। खादिम ऊंट पर बैठा हुआ था और हजरत उमर आगे पैदल चल रहे थे। हजरत उमर के कपड़े सादा और जगह जगह से पैबंद थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अमीर उल मोमिनीन कौन है और खादिम कौन। यह वो वक्त था जब हजरत उमर ने न सिर्फ अर्द मुकद्दस को फतह किया बल्कि अपने किरदार से लोगों के दिल भी जीत ली। अर्द मुकद्दस की तारीख भी अजीब थी। 70 ईस्वी से यहूदियों को वहाँ आने की इजाजत नहीं थी। वो न वहाँ आ सकते थे न जियारत कर सकते थे। लेकिन जब हजरत उमर ने अर्द मुकद्दस का कंट्रोल संभाला तो उन्होंने यहूदियों के लिए भी रहम और इंसाफ का मुजाहरा किया और यहूदियों को जियारत की इजाजत दी। उन्हें अर्द मुकद्दस में आने और वहाँ राज करने की इजाजत दी गई। ये मेरे नबी के गुलाम की शान थी। अगर मेरे नबी के गुलाम की यह शान है तो फिर मेरे नबी की शान क्या होगी? हजरत उमर की खिलाफत के जरिए एक ऐसी सल्तनत कायम हुई जिसने अदल, इंसानियत और हिकमत की मिसालें कायम की। लेकिन यह अजीम सल्तनत जो सिर्फ 10 सालों में वजूद में आई, इसी वक्त के अंदर खत्म भी हो गई। एक दिन हारमोजन, जो दुश्मन सल्तनत का एक जनरल था, गिरफ्तार होकर हजरत उमर के सामने पेश किया गया। हजरत उमर ने उसे देखा और फरमाया, यह कातिल है, इसका सिर इसके जिस्म से अलग कर दो। ये सुनते ही हारमोजन डर गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने हजरत उमर से इल्तजा की, ऐ मोमिनों के अमीर, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हारमोजन की दरख्वास्त पर पानी का बर्तन मंगवाया और फरमाया, पानी पियो, जब तक तुम यह पानी ना पी लो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हारमोजन ने पानी का बर्तन हाथ में लिया लेकिन उसे जमीन पर गिरा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, ऐ अमीर उल मोमिनीन, आपने मुझे जमानत दी थी कि जब तक मैं यह पानी ना पी लूं तब तक मुझे कत्ल नहीं किया जाएगा। हजरत उमर ने अपनी बात को पूरा करते हुए फरमाया, हाँ, हम अपने वादे से पीछे नहीं हटते। तुमने अपनी जान बचाने के लिए चालाकी की लेकिन हम अपने उसूलों के पाबंद हैं। हारमोजन ने अपनी जान बचा ली लेकिन उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी। वो अब्दुल उलूम नामी शख्स को, जो हजरत मुगीरा का गुलाम था, हजरत उमर को कत्ल करने के लिए तैयार करने लगा। अब्दुल उलूम को उस काम के लिए तैयार किया गया और उसे मदीना भेजा गया। यह साजिश न सिर्फ एक शख्स की मेहनत थी बल्कि हजरत उमर के इंसाफ और उसूलों के खिलाफ एक गहरी चाल भी थी। एक दिन सुबह मस्जिद नबवी में फज्र की नमाज के लिए लोग जमा थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा की तरह सबसे आगे खड़े होकर इमामत कर रहे थे। इसी दौरान अब्बू लूलू फिरोज छुपकर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक दोधारी खंजर था। जैसे ही हजरत उमर ने तकबीर कही और नमाज शुरू हुई, अब्बू लूलू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने खंजर से कई वार की। पहला वार इतना गहरा था कि हजरत उमर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने तकलीफ के बावजूद अपने हाथों से इशारा किया कि नमाज कंटिन्यू रखी जाए। लोग घबरा गए लेकिन नमाज पूरी की। अब्बू लूलू भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने कई और लोगों पर हमला किया और आखिरकार खुद को खत्म कर लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर उनके घर ले जाया गया। उनके जख्म बहुत गहरे थे। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहला सवाल पूछा, क्या मुसलमानों ने नमाज पूरी कर ली? लोगों ने कहा, जी हाँ अमीर उल मोमिनीन, आपकी शहादत के बावजूद नमाज पूरी की गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन तक हजरत उमर दर्द में रहे लेकिन हर वक्त अल्लाह की याद करते रहे। आखिर
आखिरकार 26 जिलहिज्जा 23 हिजरी को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके वफात के बाद उन्हें उसी जगह दफन किया गया जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे। दुश्मनों को यकीन था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद यह सल्तनत बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान की खिलाफत आई। इस्लामी सल्तनत के ये उसूल और अदल वो सुतुन थे जो नबी करीम के जमाने में कायम किए गए थे, और इन सितारों ने आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम की। आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कौन सी बात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।